हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप लोग के लिए न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और फनी भी है, जो कि आप लोग को अच्छी लगेगी। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर दो। तो ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड जिया से होती है, जिसे अभी सिस्टम इस बारे में बताने लगता है कि वो एक नॉवेल वर्ल्ड के अंदर आ गई है और वो एक विलेन सपोर्टिंग कैरेक्टर बन चुकी है। तो वो बहुत ज्यादा शॉक होती है इस बारे में सुनकर कि वो ऐसी विलेन सपोर्टिंग कैरेक्टर बन गई है जिसका हस्बैंड उसे छोड़कर भाग जाने वाला है और फिर उसकी बहुत ही ट्रेजिक एंडिंग होने वाली है। जिया तो सुनते के साथ ही मना करने लगती है कि मुझे कोई इस नॉवेल के मिशन कंप्लीट नहीं करने, मैं जाना चाहती हूँ यहाँ से। तो फिर सिस्टम उसे रोकता है और कहता है कि उसे इस नॉवेल के मिशन को पार करने के लिए चीट कोड मिलने वाला है जिसमें वो सभी लोगों के माइंड रीड कर सकती है और इतनी अच्छी पावर के साथ वो तो अल्टीमेट विनर होगी इस नॉवेल की। तो जिया फिर सिस्टम से कहने लगती है कि तुम्हें लगता है कि बस इतनी सी पावर देकर तुम मुझे खरीद लोगे और मैं इस नॉवेल का मिशन पार करने के लिए मान जाऊंगी। तो सिस्टम उसे बताने लगता है कि सबसे बड़ा फायदा तो उसे ये मिल रहा है कि अगर वो ये नॉवेल के सारे मिशन पार कर लेगी तो उसे पूरे 100 मिलियन मिलेंगे, वो भी कैश में, जिसे वो अपने रियल वर्ल्ड में लेके जा सकती है। तो ये सुनते के साथ ही जिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इस टास्क के लिए मान जाती है कि वो ये विलेन सपोर्टिंग कैरेक्टर का रोल बहुत ही अच्छे से करेगी। वो तो बड़ी खुश होकर कह रही है कि आखिर विलेन ही तो बनना है। विलेन तो सबसे ज्यादा अच्छी होती है स्टोरी में, क्योंकि गुड गर्ल को तो सिर्फ प्यार मिलता है लेकिन विलेन को तो सब कुछ मिलता है। फिर जिया रेस्टोरेंट में आ जाती है जहाँ पर वो अपनी इन लॉज की फैमिली के साथ डिनर करने वाली है। वो पूरी फैमिली को फिर देखने लगती है और बारी बारी करके एक एक के बारे में जानती होती है। पहला तो वो हमारी मेन लीड लुयन को देखती है और सोच रही होती है कि अच्छा तो ये मेरा वो नाम वाला फेक हस्बैंड है लुयन। तो सिस्टम बताने लगता है कि वो बिल्कुल सही समझ रही है। स्टोरी के हिसाब से उन दोनों की अरेंज मैरिज हुई है, तो उन दोनों के बीच में बिल्कुल भी कोई इमोशनल अटैचमेंट है ही नहीं। तो यहाँ पर फिर जिया लुयन को देखकर सोच रही होती है कि वैसे तो वो दिखने में बिल्कुल उसका टाइप है। वो सोचती है कि लेकिन इतनी अच्छी बॉडी होकर क्या ही फायदा है जब इसका दिमाग काम ही नहीं करता, तो क्योंकि आगे चल के ये ग्रीन टी के जाल में ऐसे फंसने वाला है कि ये उसी को ही सच मानने वाला है और मुझे नहीं। जिया की मन की बात है यहाँ पर पूरी फैमिली वाले सुन रहे होते हैं और वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि उन्हें जिया की बातें कैसे सुनाई दे रही है जबकि वो तो बोल नहीं रही है। लुयन ये सोच रहा होता है कि उसने अभी ये बोली कि वो दोनों बस नाम के फेक हस्बैंड वाइफ है। जिया फिर यहाँ लुयन को देखे जा रही होती है और सोचती है कि चलो जाने दो, आखिर एक हैंडसम फेस और एक बहुत ही अच्छा दिमाग, ये दोनों साथ में मिलना तो नामुमकिन ही है ना। तो ठीक है, इसके हैंडसम फेस से काम चला लेती हूँ और सिर्फ इसी को ही देखकर मैं इसे डिसलाइक नहीं करूंगी। वो तो बड़ी खुश होकर सोचने लगती है कि चलो अब मैं अपना चीट कोड यूज करती हूँ और इन सभी की मन की बातें जानती हूँ क्योंकि मेरे पास माइंड रीडिंग की चीट कोड है। जिया की बातें सुनकर ये सभी शॉक हो रहे होते हैं कि वो कर क्या रही है और लुयन सोच रहा होता है कि कौन सी माइंड रीडिंग। फिर जिया को इनकी कोई भी मन की बातें सुनाई नहीं देती और वो शॉक हो जाती है कि क्या सिस्टम क्रैश हो गया है, मुझे बिल्कुल भी कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है। उसे गुस्सा आने लगता है कि क्या ये सिस्टम लैग कर रहा है। फिर इतने में यहाँ पर जिया की जो मदर इन लॉ यानी कि लुयन की मॉम, वो उसके डैड को बताने लगती है कि मैं समझ गई, हमें जिया की मन की बातें सुनाई देने लगती है। तभी इतने में सिस्टम जिया को बताने लगता है कि असल में सिस्टम लैग कर रहा है, इसलिए अभी के लिए वो किसी की भी माइंड नहीं रीड कर पाएगी और थोड़ा भी सिस्टम को ठीक करने में टाइम लगेगा। जिया को फिर गुस्सा आती है कि फिर ये सिस्टम का काम ही क्या है। वो सोचती है कि चलो अब यहाँ पर आई गई हूँ तो मैं तो बिना चीट कोड के ही ये विलन वाला रोल अच्छे से प्ले कर सकती हूँ। तभी लुयन उसे कहता है कि खड़ी क्या हो, चलो जल्दी से बैठ जाओ। तो वो बड़ी खुश होकर बैठ जाती है और सोचती है कि चलो बारी बारी करके फैमिली का इंट्रो ले लेती हूँ। सबसे पहले तो वो लुयन के डैड को देखती है और सोचती है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन दिख रहे हैं और यही इस फैमिली के हेड है मिस्टर लू, यानी मेरे फादर इन लॉ। और उनके बाजू में जो बैठी है इतनी ब्यूटीफुल एलिगेंट लेडी, ये मेरी मदर इन लॉ है। दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। तो फिर मॉम डैड तो अपनी तारीफें सुनकर खुश हो जाते हैं। तभी इतने में जिया मन में सोचती है कि लेकिन बेचारे लोग, स्क्रिप्ट के हिसाब से तो इनमें से एक बैंकक्रप्ट होने वाला है और दूसरी विडो होने वाली है। तो ये सुनकर दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। जिया फिर लुयन के बारे में सोच रही होती है कि मेरे बाजू में जो कोल्ड फेस वाला बंदा बैठा है ये मेरा हस्बैंड है, यानी कि नाम का बस। ये इतना कमाल का बंदा है कि इतनी यंग एज में कमांडर बन गया था और इसे सारी लड़कियां पसंद करती है, लेकिन इसकी नजरें खराब है। ये बस एक चालाक लड़की के कहने पर मुझे डिवोर्स देने वाला है, तो इसके अंदर अक्ल भी कहाँ हो सकती है। लुयन इसकी बातें सुनकर सोचता है कि ये कैसी बातें कर रही है, डिवोर्स, आखिर ऐसे कैसे मैं एक ग्रीन टी की वजह से इसे डिवोर्स दे सकता हूँ। और फिर जिया लुयन की कजिन मिमी को देखने लगती है और सोचती है इस बारे में कि ये एक प्यार में पागल लड़की है जो कि यहाँ फैमिली को लेकर ब्लाइंड डेट पर आई हुई है और इसके मॉम डैड जब ये छोटी थी तभी गुजर गए थे, तो तभी से मेरी इन लॉस की फैमिली ने इसे पाल लिए और तभी ये इतनी ज्यादा स्पॉइल्ड हो चुकी है।
कि ब्लाइंड डेट में पूरी फैमिली इसके साथ यहाँ पर आए हुए हैं। मिमी को भी जिया की मन की बातें सुनाई दे रही होती है और उसे गुस्सा आती है कि ये मुझे प्यार में पागल लड़की बोल रही है। यहाँ पर लुयन के मॉम डैड भी आपस में सोच रहे होते हैं कि ये इस बारे में क्यों सोच रही है। जिया इस मिमी के ब्लाइंडेड वांग को देखकर सोच रही होती है कि ये इतना बेकार लड़का है और इससे शादी करने के लिए ये मरी जा रही है। तो फिर मिमी को गुस्सा आती है कि ये आखिर वांग के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है। वो तुरंत ही चिल्लाने लगती है कि तो तुम लेट आई हो और ऊपर से बिना हेलो बोले ही बैठ गई हो। तो जिया भी उसे चिल्लाती है कि तुम अपना खाने पे फोकस करो ना, आखिर मुझसे झगड़ा क्यों कर रही हो। तभी मैच मेकर आंटी मिमी को शांत करने लगती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी हम फैमिली बनने वाले ना। वो वांग को और इंट्रोड्यूस करने लगती है कि वांग कितना अमेजिंग लड़का है, वो पेरिस से आया हुआ है और उसके जो कपड़े ना वो भी बहुत ही महंगे महंगे। जिया मनी मन सोचने लग जाती है कि झूठे कहेंगे, ये बंदे का 4 बार डिवोर्स हो चुका है और इसके डैड का भी 4 बार डिवोर्स हो गया और बड़ा आया अमीर बनने का झूठा नाटक कर रहा है। तो इसकी मन की बातें सुनकर यहाँ पर मिमी को भी शौक लग रहा होता है और लुयन के मॉम डैड को भी। अभी मैच मेकर आंटी तो बड़ी खुश होकर कह रही होती है कि तुम फिक्र मत करो, एक बार तुम्हारी वांग से शादी होगी ना तो ये तुम्हारे लिए भी पेरिस से जैकेट्स लेकर आएगा। तो फिर वो खुश होने लगती है। तो जिया फिर यहाँ सोचने लग जाती है कि कितनी बड़ी फूल लड़की है, ये दोनों मिलकर इसे धोखा दे रहे और शादी होते ही वो तो बस उसके पैसे लूटने के ही बारे में सोच रहे हैं। तभी लुयन इस वांग से पूछता है कि तुम क्या काम करते हो। तो वो बताता है कि मैं सर्विंग इंडस्ट्री में काम करता हूँ। तो जिया मन में सोचती है कि वो बस एक सैलून में शैम्पू बॉय है जो कि बस रिच वुमेन से पैसे लेता है और उनके लिए काम करता है और हमारे जमाने में ऐसे बंदे को मेल मॉडल बोलते हैं। लुयन जिया की मन की बातें सुनकर शॉक होता है कि ये वांग इतना शेमफुल काम करता है सैलून में मेल मॉडल्स का, और वो सोचता है कि इस बारे में जिया को कैसे पता। मिमी तो चिल्लाने लग जाती है कि आप लोग सब जने जिया की बातें मत सुनो, ये सब कुछ भी नॉनसेंस बोल रही है। तभी लुयन के डैड कहने लग जाते हैं कि अभी के लिए हम शादी को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि हमें तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो फिर मिमी कहने लग जाती है कि अंकल आप ये क्या बोल रहे हो, मैं आखिर वांग से कितना प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे, और वो इतना तो अच्छा काम करता है, इतनी मेहनत से वो एक सैलून में काम कर रहा है, इसमें बुराई क्या है, और आखिर वो मेहनत से पैसे कमा रहा है तो इसमें गलत क्या है, और हमारी फैमिली तो इसकी हेल्प कर सकती है ना। तो वांग कह रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे लायक का नहीं हूँ। और मनी मन सोच रहा होता है कि कितनी स्टूपिड लड़की है, बस हमारी शादी जाने दो, फिर इसकी पूरी फैमिली के पैसे मेरे ही पैसे होंगे। तभी जिया सिस्टम से पूछती है कि तुम मुझे कुछ स्पॉइलर दो, ये बंदा आखिर इस लड़की के साथ चाहता क्या। सिस्टम बता देता है कि वो तो बस उसका फायदा उठाना चाहता है और शादी के बाद वो अमीर होना चाहता है उसका यूज करके, और फिर आगे चल के जब इस वांग का प्लान फेल हो जाएगा तो उसका प्यार नफरत में बदल जाएगा, फिर वो उसे मारेगा भी और वर्बली अब्यूज भी करेगा, साथ ही फिर उसे एक दिन एक ओल्ड मैन को बेच भी देगा। मिमी ये सब सुन रही होती है और सोचने लगती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पक्का बस मुझे कर्ज कर रही है। फिर मिमी चिल्लाने लग जाती है कि अंकल आखिर इस लड़की से आपने अपने बेटे की शादी करवा दी है जो कि किसी भी लायक की नहीं थी, तो मैं क्यों वांग से शादी नहीं कर सकती, उसकी फैमिली में क्या खराबी है। जिया कहती है कि आखिर मेरी रिच फैमिली में क्या खराबी है, माना कि मेरी फैमिली भी डाउन हो गई तो क्या हो गया, तो मैं से कैसे मुझे इस बेकार बंदे वांग के साथ कंपेयर कर सकती हूँ, ये डिजर्व नहीं करता। तो फिर मिमी यहाँ पर वांग की तारीफ कर रही होती है कि वांग में क्या खराबी है, वो सबसे बेस्ट है। तो जिया भी उससे बराबर में लड़ रही होती है। तभी लुयन इन दोनों को चुप कराता है, अब शांत हो जाओ, और वो जिया को देखने लगता है। तो जिया कहती है कैसे क्या देख रहे हो, क्या कोई ब्यूटीफुल लड़की नहीं देखी मेरी तरह। और फिर वो यहाँ पर लुयन को देखकर सोचने लगती है कि वैसे मेरा ये जो नेम का हस्बैंड है ये बहुत ज्यादा हैंडसम भी है और इसकी बॉडी भी अच्छी है, अगर ये ऐसे मुझे देखता रहेगा ना तो फिर मैं तो इससे पब्लिक में किस कर लूंगी। तो लुयन ये सुनकर सोच रहा होता है कि कैसी नॉनसेंस बातें करती है, और फिर वो चुपचाप बैठ जाता है। तो मिमी तो जिया को चिल्लाने लगती है कि तुम कितनी ज्यादा शेमलेस लड़की हो। तो जिया कहती है कि ये मेरा टैलेंट है, तुम क्या कर लोगी। तब इतने में लुयन के डैड मिमी को शांत होने बोलते हैं कि वो अपनी सिस्टर इन लॉ से झगड़ा ना करे। तो फिर वो चुप हो जाती है और जिया मन में सोच रही होती है कि विलेन बनने का यही फायदा है कि मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, आज अपने अंदर का बाहर निकाल कर मुझे तो बड़ा रिलीफ मिल रहा है। तो फिर ये सुनकर मिमी को गुस्सा आ रही होती है कि वो बड़ी खुश हो जा रही है। जिया फिर यहाँ से उठकर जाने लगती है और सिस्टम से कहती है कि मेरे परफॉर्मेंस को रेट करो और मुझे बताओ कि कहाँ पर कमी रह गई है। तो सिस्टम तो उसकी तारीफ कर रहा होता है कि उसने अपने विलेन वाली रोल बहुत ही अच्छे से निभाई है। तो मिमी को गुस्सा आ रही होती है कि वो उससे हार गई। फिर इतने में यहाँ पर वहाँ की मैच मेकर आंटी उसे इशारा कर रही होती है और वो फिर यहाँ लुयन के डैड के पास ड्रिंक लेकर आता है उनसे शादी के बारे में डिस्कस करने के लिए, और वो अभी के लिए शादी को पोस्टपोन करने का ही बोलते हैं और कहते हैं कि मिमी उनकी इतनी प्यारी नीस है तो उसके लिए वो अच्छा ही चाहते हैं, तो शादी की ग्रैंड तैयारी के लिए थोड़ा भी टाइम लगेगा। तो फिर वांग मान जाता है और फिर डैड बाहर आने के बाद अपने असिस्टेंट को उस वांग की पूरी फैमिली की इंफॉर्मेशन पता लगाने के लिए बोलते हैं
कि उसकी 3 जनरेशन की फैमिली की सारी चीजें उन्हें पता लगनी चाहिए। और फिर लुयन के डैड मिमी को अभी के लिए वांग से थोड़ा दूर रहने के लिए बोल रहे होते हैं। तो मिमी कहने लगती है कि अंकल बस आप उस जिया की मन की बातों के ऊपर ऐसे बिलीव करके वांग को ऐसे गलत नहीं समझ सकते। तो लुयन के डैड इसे समझाने लगते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है और उन्होंने तुम्हें हमारी जिम्मेदारी बनाकर गए, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम तुम्हारा अच्छा सोचे। तो अब तुम हमारी खुद की बेटी की तरह हो, तो हम लोग तुम्हें कोई सफर नहीं करने देंगे। बस अब अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लग गया कि वांग सच में बहुत अच्छा है तो हम तुम्हें उससे शादी करने दे देंगे। तो मिमी कह रही होती है कि मैं आप लोग को यकीन दिलवा के रहूंगी कि वांग बहुत अच्छा है और वो जिया बस झूठ बोल रही थी। ऐसा बोलकर एक गुस्से में चली जाती है। तभी फिर मॉम यहाँ पे डैड से कहने लगती है कि क्या तुम्हें भी जिया की मन की बातें सुनाई दे रही थी? तो वो भी शौक हो जाते हैं कि तुम्हें भी दे रही थी। अभी लुयन बीच में कहता है कि मॉम डैड आप लोग ये सारी बातें यहाँ पे मत करो, हम लोग घर चल के करते हैं, नहीं तो कोई सुन लेगा। फिर इतने में जिया कार से झाँककर लुयन को देख रही होती है और सोच रही होती है कि वैसे मेरा ये नेम वाला हस्बैंड इतना ज्यादा हैंडसम है कि मैं तो सोच रही हूँ कि आज रात मैं इसे अच्छा सा अपना परफॉर्मेंस सिखाई दूं। और वो यहाँ पर उसके बारे में कुछ रोमांटिक करने का ही सोच रही होती है। तो उसके मॉम डैड भी ये सब सुन रहे होते हैं और लुयन को बहुत ज्यादा एम्बेरस फील हो रहा होता है। फिर ये लोग जब घर पहुंचते हैं तो लुयन की बहन शाओ मॉम डैड को इस बारे में बताने लगती है कि जैसे ही मिमी घर आई तो वो बहुत गुस्से में फिर अपने रूम में चली गई। फिर जिया शाओ को देखकर सोच रही होती है कि अच्छा तो यही मेरी स्पॉइल्ड सिस्टर इन लॉ है। और उसके बाजू में जो लड़का बैठा है वो लुयन का छोटा भाई है हान, जिसका पोस्टर भी बिल्कुल ठीक नहीं है और वैसे तो ये कॉलेज स्टूडेंट है। फिर इतने में शाओ जिया से कहने लगती है कि ब्लाइंड डेट किसी और की थी लेकिन लगता है मजे कोई और करके आ रहा है। तो जिया मन में सोचती है कि इस लड़की से अब मैं क्या ही आर्ग्यूमेंट करूं जिसका बैड लक इतना खराब है कि इसका गलत लोगों के साथ ताल्लुक रहने वाला है और साथ ही फिर एक ट्रेजिक एंडिंग होने वाली है। यही सोचकर वो अपना रूम में चली जाती है और शाओ को यहाँ पर शौक लगता है कि क्या मैं बहुत ही बैड लक वाली लड़की हूँ जिसकी एंडिंग भी खराब है। शाओ सब सुनने के बाद गुस्सा हो जाती है और हान से कहने लगती है कि ब्रदर तुमने सुना उसने क्या बोल कर गई है? मुझे बैड लक बोल रही थी वो। तो फिर कहता है कि मैंने सब सुना लेकिन वो तो मुंह से कुछ बोल ही नहीं रही थी, तो फिर कैसे बोल रही थी? और फिर हान डर के मारे लुयन और मॉम डैड को इस बारे में बताने लगता है कि हमें सिस्टर इन लॉ की मन की बातें सुनाई दे रही थी। तो डैड गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि अब बस झगड़ा बंद करो और तुम सभी मेरे साथ स्टडी रूम में चलो, मुझे तुम सभी से कुछ डिस्कस करना है। और फिर जिया अपने रूम में आ जाती है और रूम देखकर खुश होने लगती है कि ये तो कितना अच्छा रूम है। और फिर वो अपने आप को बयाने में देखकर अपनी तारीफें कर रही होती है कि मैं इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ और मेरी फिगर भी इतनी अच्छी है, लेकिन ये सब बस मेरे टैलेंट का वेस्ट है क्योंकि आखिर मैं बस एक विलेन सपोर्टिंग कैरेक्टर हूँ। और फिर वो यहाँ पे रखी ज्वेलरी भी देखने लगती है और सिस्टम से कहती है कि तुम बताओ ये सच में मेरे टैलेंट का वेस्ट हुआ कि नहीं? तो फिर सिस्टम तो उसकी तारीफ कर रहा होता है कि आज जो उसने रेस्टोरेंट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिए उसने दिखा दिए कि वो बहुत ही अच्छी विलेन बन सकती है। जिया कहती है कि मैं अपना टास्क पूरा समझ चुकी हूँ कि मुझे इस फैमिली को खुद से बहुत ज्यादा डिसगस्ट करवाना है जिससे फिर मेरे डिसलाइक का लेवल बढ़ जाएगा और इस तरीके से तो मैं मिशन कंप्लीट करूंगी। तो विलन बनना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और ये तो मेरा कंफर्ट जोन है। तभी इतनी मेरे रूम में यहाँ लुयन आया होता है और वो दरवाजे पे नॉक करता है। तो जिया उसे देखते के साथ ही खुश होने लग जाती है कि मेरा हैंडसम हस्बैंड फिर आ गया। वो सोच रही होती है कि वैसे मैं अगर अभी उसे फोर्सली किस करने लग जाऊंगी तो फिर कितना ज्यादा गुस्सा होगा ना और ये तो मुझे रोक ही नहीं पाएगा। तो सिस्टम उसे बताता है कि इससे अगर वो कंप्लीट करेगी ना तो वो पक्का हार जाएगी क्योंकि उसके मुकाबले वो फाइटिंग में उतनी अच्छी नहीं है। जिया मैंने सोचती है कि आखिर वो एक परफेक्ट सोल्जर है तो वो मुझसे थोड़ी ना फाइट करेगा और वैसे भी किस करने से तो मुझे बोनस मिलेगा ना, तो मुझे तो ये डील अच्छी लग रही है। तभी इसकी मन की बातें सुनकर लुयन सोच रहा होता है कि सच में ये लड़की कुछ भी सोचती है। वो उसे कहने लगता है कि डिनर का टाइम हो गया तो चलो डिनर के लिए। तो जिया से कहती है कि अरे आखिर सूरज इतने टाइम में कहाँ से हो गया? तुम खुद यहाँ पर मुझे डिनर के लिए इनवाइट करने आए, मुझे तो ये चीज काफी शॉकिंग लग रही है। तो लुयन कहता है कि ज्यादा मत सोचो, मैं बस रास्ते में ही था तो तुम्हें भी बुलाने आ गया। तो वो मैंने सोच होती है कि झूठा कहीं का वो स्पेशली मुझे बुलाने आया। फिर पूरी फैमिली जब यहाँ डिनर करने के लिए बैठते हैं तो डैड मिमी के बारे में पूछते हैं कि वो नहीं आई। तो शाओ बताती है कि वो अभी भी गुस्सा है। तो डैड कहते हैं कि ठीक है हम लोग डिनर करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा बचा देंगे। फिर तभी इतने में सिस्टम जिया को बताने लगता है कि बस उसे अब रोज बस अपनी विलन वाले फॉर्म में ही रहना है, तभी वो डेली टास्क कंप्लीट कर पाएगी। तो जिया खुश हो रही होती है सब सोचकर। तो जिया की मन की बातें सुनकर लुयन का भाई हान कुछ कहने लग जाता है तो वो तुरंत ही उसे चुप करा देती है कि तुम शांत बैठ जाओ। तो लुयन उसे कहता है कि तुम भी तो अपना खाना खाओ ना चुपचाप। तो वो कहती है कि मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ, मैं खाने पर ही फोकस करती हूँ और तुम जैसे लोग तो बस लड़कियों का डांस परफॉर्मेंस देखने बैठ जाते हैं।
और वो ये सब सुनाकर जानबूझ के उसे गुस्सा दिला रही होती है और साथ ही में वो उसके दोनों भाई बहन को भी चुप करा देती है। तो यहाँ पर फिर लुयन गुस्से में हो जाता है और ये उसे देखकर सोच रही होती है कि मैंने तो इसे इतना ज्यादा गुस्सा दिला दी कि कहीं ये मुझ पर हाथ तो नहीं उठा देगा। इतने में फिर सिस्टम जिया को बताने लगता है कि उसने अपना ये टास्क कंप्लीट करिए। उसने अपने हेट्रेड के पॉइंट्स और भी बढ़ा लिए जो कि अब उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। अभी डैड यहाँ पर लुयन को डांटते हैं और कहते हैं कि तुम सभी खाने पे फोकस करो। और फिर वो कहने लगते हैं कि वैसे मिमी और वांग की शादी के लिए हमें अच्छे से केयरफुली प्लान करना होगा और अभी 2 दिन के लिए हम लोग वांग को घर पे बुलाते हैं, वो यहीं पर ही रहेगा। तो फिर ये सुनकर शाओ को कहने लग जाती है कि मैं मिमी के साथ सेम रूम में रहना चाहती हूँ। तो मॉम एग्री करती है कि ठीक है और वो जिया से कह देती है कि तुम फिर लुयन के रूम में आ जाना और अब से तुम दोनों साथ में रहोगे। तो जिया तो फिर खुश होने लग जाती है कि तो बहुत अच्छा मौका है अपने हेट्रेड वाले पॉइंट्स और बढ़ाने का। वो सोच रही होती है कि अब ये लुयन मुझसे कहाँ बच कर जाएगा। फिर उसे समझ आता है कि हाँ, ये ओरिजिनल ओनर ने असल में इससे झगड़ा कर ली थी और उससे सेपरेट होकर रह रही थी। लेकिन आखिर इस फैमिली को आज हुआ क्या जो इन लोगों ने हम दोनों को सेम रूम में भेजने का डिसाइड कर लिया? क्या आज मेरे इतने खराब वाले बिहेवियर की वजह से? तभी मॉम ये सब सुन रही होती है और वो सोच लगती है कि अच्छा तो ऐसे ही दोनों लग हुए थे। वैसे जिया थोड़ी जबान की तेज है तो क्या हुआ, है बहुत अच्छी और एनर्जेटिक भी। और सबसे इम्पोर्टेंट, यंग कपल साथ में रहेंगे तभी तो अच्छी लाइफ बिताएंगे। अब यहाँ पर लुयन इस बारे में सोच रहा होता है कि जिया पहले से कितना ज्यादा बदल गई है, चाहे वर्ड्स में हो चाहे एक्शन में हो। तभी जिया को फिर सिस्टम इस बारे में बताने लगता है कि वैसे तो वो इस मेल लीड के साथ नाइट स्पेंड कर सकती है, लेकिन अब वो खुद ही सोच ले कि इसमें किसका लॉस है। तो क्या उसे डर नहीं लग रहा है? तो जिया मन में सोच रही होती है कि डर, मेरी डिक्शनरी में डर नाम की कोई चीज नहीं है और आज तो मैं इस कमांडर लुयन को अच्छे से देखने वाली हूँ कि ये अंदर और बाहर दोनों में कैसा है। तो लुयन तो ये सुनकर बहुत ज्यादा शाय हो रहा था और उसके मॉम डैड भी। फिर वो कहते हैं कि चलो अब ये चीज यहीं पे डिसाइड हो चुकी है। फिर मॉम हान से कहने लगती है कि अपने भाई का सामान सिस्टर इन लॉ के रूम में शिफ्ट करवा देना। तो फिर वो खुश हो जाता है कि मॉम मैं अभी रख के आता हूँ। और उससे भी यहाँ पर जिया की बातें सुनकर बहुत ही एक्साइटिंग फील हो रहा होता है कि अब तो भाई गए। फिर रात में देखते हैं कि लुयन यहाँ बैठकर बुक पढ़ रहा होता है और तभी जिया शावर लेकर आती है। तो फिर वो ऐसे ड्रेसअप में देखकर सोच लगता है इसने ये क्या पहन ली। वो उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं पहनना चाहिए ना। तो जिया कहती है कि मेरा रूम है, मैं कुछ भी पहनूं, अगर तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो जाओ जमीन पर सो जाओ। तो फिर वो कहता है कि लेकिन तुम्ही ने तो पहले प्रॉमिस करी थी ना। तो जिया कहती है कि प्रॉमिस करी थी तो क्या हुआ, मैं अपनी बात पे पलट गई। और फिर वो यहाँ जैसे ही मुड़ती है तभी इतने में उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने लगती है। तो लुयन जल्दी से उसे गिरने से बचाता है। तभी इतने में जिया देखती है कि टाइम 12 बज चुके, तो अब नया दिन शुरू हो गया। तो वो बड़ी खुश हो जाती है कि नया दिन शुरू हो गया, तो इसका मतलब है कि नए दिन में नया टास्क। तो वो इस बात का फायदा उठाकर अब लुयन को खुद से और डिसलाइक करवाएगी तो पॉइंट्स और बढ़ जाएंगे, इसलिए वो जानबूझ के उसे हक कर रही होती है और सिस्टम उसे कहने लगता है कि वो बिल्कुल सही जा रही है। ऐसे जो उसका ओल्ड फैशन ये हस्बैंड है वो उसकी ऐसी हरकतें देखने के बाद उसे और डिसलाइक करेगा तो उसके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। तभी जिया यहाँ लुयन को टच करके बड़े मजे ले रही होती है और खुश हो रही होती है कि इस बंदे के तो कितने अच्छी मसल्स हैं। और वो यहाँ पर अपनी मन ही मन शर्ट लगा रही होती है कि पक्का इसके 8 पैक एप्स होंगे। और फिर वो शर्ट खोलकर देख भी लेती है और यहाँ पर लुयन उसे अपना हाथ पकड़ के रोक रहा होता है। तो ये उसकी फिंगर्स भी देखकर खुश हो रही होती है कि कितनी अच्छी फिंगर्स भी है। वो उसे और हक करके उसकी मन ही मन तारीफें कर रही होती है। तो लुयन सोच रहा होता है कि लड़की तो पूरी की पूरी शेमलेस हो चुकी है। फिर इतने में शाओ और हान जो की दरवाजे पर कान लगाकर इन लोग की आवाज सुनने की कोशिश कर रहे थे वो गलती से अंदर घुस जाते और ये लोग जल्दी से दूर होते और लुयन